ये अब्ताबाद से कोई तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत तय करके हमारे साथ हमारे भाई नवाज साहब आदित जो आपस में दोनों में ऐसा छोड़ने आए ना ना खैर खैरियत ना वापस चढ़ाए अब्ताबाद इस तरह पहुँचा दे हमारी दुआएं इनके साथ और इनके हमारे साथ। अब कल से हम यहाँ से अपने ट्रैक का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं जी बारनागुशा पे खड़े हैं और यहाँ से अभी हम जीप अभी सुबह हम आए हैं। ये खोता हमें पास कर रहा है। किस जगह से आए हैं जी हम? जबोड़ी से हम हाईएस्ट पे हैं यहाँ तक। यहाँ से हम अभी जीप लेंगे और जीप हमें लेके जाएगी छजा पुल तक। छजा पुल से नहीं, छजा पुल तक और छजा पुल से आगे डोल और वहाँ से आगे हम छजा पुल से ही हम पैदल ट्रैक शुरू करेंगे और इंशाल्लाह मूसा के मुसल्ले पर रात हमारा प्रोग्राम यह है कि मूसा के मुसल्ले के टॉप के आसपास कहीं पे हम रात का स्पेंड करेंगे। ओके, थैंक यू। इस दरिया का आपने बताएं बस हमारे साथ बारनागुशा से चले हुए हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए और अभी हम जच्छा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमने जीप रुकवाई है। सामने वो पीक नज़र आ रही है जी। यार साहब ज़रा कैमरा करें, जिस पे हमने पहुंचना है। लोकल लोग हमारे साथ हैं। रियाज साहब हैं जो जीप ड्राइव कर। ये वो पीक है जी मूसा के मुसल्ले की, जिसको इंशाल्लाह हम आज रात इस पर टेंट करेंगे। मूसा के मसले के बारे में बोलो ये वो चोटी है जी जिसको हम सर करने जा रहे हैं। ये वो चोटी है जिधर जनावर भी होते हैं काफ़ी, और इन लोकल बंदों ने हमें काफ़ी मना किया कि आप ऊपर ना जाएं। और जब ये भी बड़ा हैबतनाक पहाड़ नज़र आ रहा है रास्ते में, हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया नीचे बांडी गुच्छा से, तो जब मेरी नासिर साहब और यासिर की नज़र इस पर पड़ी है थोड़ी देर के लिए हम और ये बहुत पावरफुल जीप है जी। इसकी पावर का अंदाज़ा मैंने रास्ते में लगा लिया है। ये 4x4 है, 2C का इंजन है, 2200 cc है जी। चल ये रियाज साहब हैं जी ड्राइवर जो हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। कहाँ तक जी? जच्छा तक। ये शहजाद साहब हैं जी, ये हमें सही ट्रैक पे लगाएंगे। अब देखते हैं हम ट्रैक पे पहुंच गए कि हम ये कैसे ट्रैक पे हमें लगाएंगे। अल्लाह करे होने से कौन। थोड़ी देर पहले मूवी में देखी होगी और हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर सर करेंगे। फोकस करो बिल्कुल उसके ऊपर जाके। Well, we are on our way on a jeep and आप ट्रैक देख रहे हैं नाज़रीन के, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का ट्रैक है और ये हमें लेके जा रहा है टूवर्ड्स डोल। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। तुम सामने जाओगे। This one is the hanging bridge of जच्छा और इस जच्छा के हैंगिंग ब्रिज के बाद मूसी के मुसल्ले का बेस कैंप स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त आ रहे हैं नासिर और यासिर जच्छा पुल के ऊपर से। अभी तो ये बड़े खुश होते हुए आ रहे हैं, पर इन्हें पता चलेगा एज ए मूव फॉरवर्ड।
यूसुफ और साथ यासिर आ रहे हैं। ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यूसुफ पसीना पूंछते हुए, ये हमारे दोस्त जो हमें गाइड कर रहे हैं और तकरीबन आधे रास्ते तक हमें ये गाइड करेंगे, और इनका नाम है गुल मोहम्मद। जच्छा पुल से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे पैदल ट्रैक है, और ट्रैक में कुछ ऐसी जगह हैं जिन पे मतलब आपको दिल काफ़ी काबू करना पड़ता है। उससे आगे ये डोर का मकाम है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, एक लोकल होटल भी है, और ये बकरियाँ भेड़ें भी आप देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यह सब, ये जो बाबा जी जिनकी पहले भी मैंने तस्वीर ली और मुझे बड़े पसंद आए हैं ये बाबा जी, और ये डोर पे बैठे पकौड़े बेच रहे हैं। और आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, यहाँ पे अब रात को डेरे लग जाएंगे, सराय लग जाएंगे। जितने भी मेहमान या मुसाफिर लोग हैं वो यहाँ क़याम पज़ीर होंगे, अपनी अपनी मंजिलों पर रवाना होंगे। और सेकेंडली जो आप पुल देख रहे हैं बनारस पुल की तरफ, आप प्लीज़ ज़रा करें। तुम्हें भी आ सकता है मज़ा कर सकते। ये अयूब दौर का ये पुल बना हुआ है जी। 92 में सैलाब आया था और ये फिर जो है बीच में से क्रैक हो गया। पर लोग कहते हैं यहाँ पहले कोई रोड शोड और ये ऐसे चक्कर नहीं था। मज़ीद हम इनसे मालूमात लेके आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। ऑल काफ़ी थके हुए हैं हम। पिछले तकरीबन 2 घंटे से हम जब से वो लंच के बाद निकले हैं, एक ही सेम ट्रैक, इंतहाई गंदा ट्रैक, बोरिंग, डस्ट है, मिट्टी है, और अजीब अजीब दोहराए किस्म के हैं। और इन भूल भलैयों में हम बुरी तरह से गुम हैं। कोई एक भी ब्यूटीफुल सीन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन चढ़ाइयों और इन मुश्किल चढ़ाइयों के बाद हमें कोई एक ऐसा सीन नज़र आएगा जो इस सारे सफ़र की थकान एक ही सेकंड में उतार देगा। आप ना सब इस वक्त हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जिस हाइट पे खड़े हैं वो तकरीबन है 8000 तक हम इस वक्त खड़े हैं। और सामने एक छोटा सा व्यू, एक पहाड़ जो काफ़ी ऊंचा नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे अभी आपको फोकस किया गया है, इस पहाड़ को हम देख रहे हैं कि हम शायद ऊपर जाएं तो इसका व्यू ज़रा खुल के सामने आए तो शायद दीदनी व्यू होगा। देखें, होप फॉर द बेस्ट। जी, इस वक्त अभी हमने ज़ोर की नमाज अदा की है, और इससे पहले हमने काफ़ी सारे मुंह पे सन ब्लॉक और इस तरह की सारी चीज़ें लगाई हुई थी, लेकिन अभी मुंह धोया, काफ़ी फ्रेश हुए हैं। लेकिन कंधों में, टांगों में, कमर में, और मेरा ख्याल है जितने जिस्म के जोड़ होते हैं, कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि कितने जोड़ होते हैं, हर एक जोड़ में बड़ा शदीद किस्म का दर्द है, और इस वक्त बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन हमने गली तक पहुँचना है, रात को हमने गली में रहना है, और उससे आगे इंशाल्लाह हम अगले दिन का ट्रैक शुरू करेंगे, जो कि ज़ियारत तक का, मूसा के मसले के टॉप तक का होगा। जी, तो बंद करो, मैं तुम्हारी थोड़ी सुना दूँगा। सबसे पीछे आ रहे हैं, इनको आप देखें कि बहुत स्टिफ किस्म की चढ़ाई है, और पीछे वज़न होने की वजह से जो आपको पीछे की तरफ धकेलता है ये चढ़ाइयाँ। और ये चढ़ाई तकरीबन 1.5 घंटे तक और है, और इस वक्त सबकी हालत, मसल सबके पुल हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से हम ऊपर, लेकिन स्पिरिट्स हमारे हाई हैं। हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे इस चढ़ाई को पूर करके दूसरी चढ़ाई, और फिर इंशाल्लाह हम गली में ही कैंप करेंगे। जी, इस वक्त हम उस पहाड़ के टॉप पे हैं जिसको हम शुरू से लेके अभी तक हम फोकस करते आ रहे हैं।
और इस वक्त ये छोटी सी एक बस्ती है जो जबड़ की बस्ती, जिसका नाम है जबड़। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टे है, हमने क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए हम नूडल्स और सूप वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे। 10 मिनट का रेस्ट करके हम आगे निकलेंगे और जहाँ पे अब हमें पानी मिलेगा हम वहाँ पे नूडल्स वगैरह बनाएंगे। सामने मूसा का मुसल्ला अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है और ललकार रहा है, और इंशाल्लाह कल हमारे कदम इस मूसा के मुसल्ले के सीने पे होंगे। बस करीब ना ये इतना जी। यासर खान ऊपर टेंट लगा रहे हैं और इस वक्त हम हैं किस जगह पे यासर? बिल्कुल एंड पे थोड़ी थोड़ी की जगह पे हैं और यासर खान टेंट लगा रहे हैं और टेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया। और इधर सूप भी 1 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो गया जी। 5 मिनट के बाद सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगा जी। और बारिश स्टार्ट होगी। बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और मेरे ख्याल है जो लोग टेंट लगा रहे हैं ना वो फौरन सामान करना शुरू कर दें। फौरन 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 वैसे गल सुन। ये सुबह का वक्त है और सामने इस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके साथ ही इस तरफ मकड़ा मूसा का मुसल्ला है। ये एग्जैक्ट वो चोटी नहीं है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे इधर जो इस वक्त के सही तरह से नज़र नहीं आ रही है, तो उस चोटी पे इंशाल्लाह हम आज सफ़र शुरू करेंगे। यूसुफ आ रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं मुंह हाथ धो के। जी यूसुफ, पानी के बारे में कुछ बताएंगे? पानी इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। बूट क्या नहाने का प्रोग्राम है या नहीं? अगर हमने नहा लिया है इधर तो फिर ऊपर जाके क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मूसे के मसाले पे उस बर्फ के अंदर ना। यासिर खान जो सुबह लेट उठने के आदी हैं, व्यूअर्स ये इस वक्त देख रहे हैं आप यासिर खान को जो कि गली की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है, जैसा कि मैं आपको ये और ये यूसुफ पेड़ों के दरमियान। यूसुफ काफ़ी स्लो चलते हैं।
जी इस वक्त हम जिस टॉप पे खड़े हैं, नीचे गली का गांव है, हम गली के गांव के टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से हमें मकड़ा अपना मूसा का मसाला बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। और हमारे एक साथी पीछे हैं, वो जो ही यहाँ पे पहुँचते हैं हम यहाँ पे लंच करेंगे, नूडल्स वगैरह खाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम सामने बिल्कुल ज़रा दिखाएं मूसा का मसाला की टॉप नज़र आ रही है जिस पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। और लोकल लोगों का कहना है कि आप लोग, क्योंकि इस दफ़ा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आप लोग इस दफ़ा इधर जाने का रिस्क ना लें। बर्फ़ बहुत सख्त है और स्लिपरी है जिसके ऊपर से फिसलने का अंदेशा है। लेकिन बोलो, हमारे पास क्राइपून्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास रस्सी है जिसको हम बांध के कोशिश करते हैं इसके ऊपर चढ़ने की। बहुत खूबसूरत इस वक्त मंजर है, ऊपर थोड़े थोड़े बादल है, लश ब्लू आसमान, हल्के हल्के साए पड़ रहे हैं मूसा के मसाला के ऊपर। और हम इस वक्त जिस स्टॉप पे खड़े हैं यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी फ्रीजिंग एयर आ रही है जिसमें तकरीबन हम फ्रीज़ हो रहे हैं और कपड़ों के अंदर हमें ट्रैक करने की वजह से सख्त किस्म का पसीना आया हुआ है। देखें कि हम इसके बाद अभी चलते हैं तो हम इस मूसा के मसाले तक पहुँच पाते हैं या नहीं। एक साथी हमारे ज़रा नीचे दिखाएं, यूसुफ, जो बहुत स्लो चलते हैं और बड़ा सबसे पीछे होते हैं हमेशा। इस वक्त यूसुफ जो कि मिस्ट्री मैन के नाम से मशहूर हैं, इस वक्त खड़े नज़ारा कर रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स जो ही हम इस टॉप पे चढ़ते हैं, पीछे बहुत थका देने वाला ट्रैक है और कोई ख़ास सीन में चेंज नहीं आती, इसलिए इंसान उकता जाता है। लेकिन जो ही आप इस टॉप पे चढ़ते हैं आपके सामने एक पहाड़ों की एक नई दुनिया खुल जाती है और वो व्यू देख के इंसान बिल्कुल उनमें महव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई परिस्तान में आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत रॉकी माउंटेन्स हैं, माउंटेन टॉप्स हैं। और यहाँ पे आप खड़े हो के तकरीबन हर पीक को आपके चारों तरफ पहाड़ों का एक लामुतनाही सिलसिला है और आप इसको तकरीबन सब पहाड़ों को देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा बर्फ़ क्योंकि 2005 में बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसलिए अभी जून के मिड तक भी बर्फ़ ये पिघलनी नहीं है। और इस वक्त भी लोकल लोगों का कहना है कि मूसा के मसल्ला पे तकरीबन 6-7 फुट नीचे और टॉप पे तो तकरीबन 10 से 15 फुट तक की बर्फ़ का इम्कान है और बर्फ़ बहुत सख्त है, स्लिपरी है। और देखें अभी हम जाते हैं, साथ में हम कवरेज भी देंगे कि हम इस पे पहुंच सकते हैं या नहीं। चलना सान है थोड़ा जाके जुल। हाँ हम इस वक्त गली की मस्जिद है जहाँ पे हम रात गुजारेंगे। बाहर बर्फ़बारी हो रही है, काफ़ी तेज़ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम इस गली की के अंदर जो है वो रात गुजारेंगे। और इस के गली की मैं आपको सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसकी वैली एक तो बहुत खूबसूरत है और सामने आप देख रहे हैं कि भेड़ बकरियां और बर्फ़बारी की वजह से ये दौड़ रही हैं। ये जो ढारे बने हुए हैं, इनके जो शेल्टर्स हैं, उनमें ये अभी जाके तो वो पनाह लेंगी। ऊपर से एक गाय, 2 गायें दौड़ती आ रही हैं और सामने मूसा का मुसल्ला है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। आप इसको बेस कैंप कह सकते हैं कि इससे आगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, आगे कोई इंसान नहीं रहता। और लोकल लोगों के मुताबिक अभी तक आगे मूसा के मसल्ले पे कोई आदमी नहीं गया इस सीज़न में, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और इसी वक्त भी आप देख रहे हैं कि इस पर कितनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है और बहुत खूबसूरत वैली है ये, जिसमें कुछ घर हैं और एक मस्जिद है बहुत खूबसूरत सी, जिसको अभी हम यासिर आपको दिखाएंगे। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसके नीचे मेहमान खाना इन लोगों ने बनाया हुआ है और ये ऊपर हमारा जहाँ पे हम रात गुजारेंगे, ये मस्जिद का के अंदर का व्यू है जहाँ पे हम रात गुजारेंगे। इसके नीचे कोई घास फूस की कोई फ़र्श सा बिछाया हुआ है जो बहुत कंफर्टेबल और बहुत नरम है। और कुछ खाने पीने की चीज़ें जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें बना के खाई हैं वो भी पड़ी हैं। साइड पे हमारा सामान पड़ा हुआ है और बर्फ़बारी बहुत तेज़ होती जा रही है। जैसे अगर आप बाहर नीचे ज़मीन पे लगा के ज़रा दिखाएं तो कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और थोड़ी देर में ये सब कुछ सफ़ेद कर देगी। उस साइड पे ज़रा देखें, काफ़ी सफ़ेद हो गई है ज़मीन। और ये अभी शुरू हुए बर्फ़ को तकरीबन 10 मिनट भी नहीं होंगे, 6-7 मिनट हुए हैं और अभी से ज़मीन सफ़ेद होना शुरू हो गई है। और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ये करीड़ी इसको लोकल ज़बान में यहाँ पे कहते हैं, करीड़ी ये जो पड़ रही है। क्या ख्याल है आपका? जी ना साहब,
बहुत प्यारी वैली है जी। इससे पहले हम बहुत थके हुए थे यहाँ पहुँचने से पहले, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ रहा था वहाँ से, जहाँ से हम आए थे जबड़ से, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मेरी जितनी थकावट भी थी इस व्यू को देखकर सारी दूर हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी आखिरी अचीवमेंट है जो हमारे बिल्कुल सामने है। यूसुफ, कैसा लग रहा है जी? सर मुझे तो ये लग रहा है सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करूँगा। ये सीनरी, ये माहौल, ये नेचुरल एनवायरनमेंट और ये एलिवेशन, आप यूँ फील होता है यू आर ऑन टॉप ऑफ इट। यूसुफ, आप ट्रैकिंग के बहुत शौकीन हैं और इस ट्रैक काफ़ी टफ ट्रैक भी काफ़ी टफ था और थकन भी आपने फील की हुई थी, तो क्या आपको महसूस हुआ कि आपने क्या खोया क्या पाया? देखिए एग्जर्शन डेफिनेटली थी और बात वही है कि पेन के बाद ही प्लेयर बंदे को मिलता है और पेन शेन तो हमने काफ़ी उठाए और उसके बाद जो एंड रिजल्ट था दैट इज़ सिंपली ऑसम। इस वक्त हम मस्जिद की खिड़की से मकड़ों और सराउंडिंग्स की मूवी बना रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त मकड़ा नहीं, मूसे का मसला। मूसे का मसला एंड सराउंडिंग्स। अभी हल्की हल्की बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अगर आप इन पहाड़ों को देखें तो ये हल्के हल्के इन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है अपने ऊपर। और कल का ट्रैक है जी मूसे के मसले का, देखें आप, दुआ करें जब तक हम आ गए हैं तो खुदा में आगे भी ले जाए। देखें मेरे दो साथी नासिर अजीज़ जवान और यूसुफ खान तरीन सामने से आ रहे हैं। जी, इस वक्त मूसा का मसला हमारे बिल्कुल नज़दीक है। हमें चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, जहाँ पे रात को हमने स्टे किया था। और इससे आगे अभी हमारा में बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है। आगे सुना है रात को बर्फ़बारी भी काफ़ी हुई है, लेकिन अभी जो इन बर्फ़ को देख के अंदाज़ा हुआ है कि ये नरम है। अगर इसी तरह की बर्फ़ हमें ऊपर मिल जाती है तो इंशाल्लाह हम टॉप पे बड़ी आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। सामान वगैरह हमने सारा गली की मस्जिद में छोड़ दिया क्योंकि सामान कैरी करना ज़रा मुश्किल था। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं, कुछ ग्लूकोज वाटर, आइस सॉक्स और इस तरह की आइस स्टिक्स वगैरह हमने उठा ली हैं। टाइंग रॉब है हमारे पास, टाइंग रॉब हमने उठाई हुई है ताकि शायद आगे बर्फ़ पे हमें एक दूसरे को टाई करके ऊपर चढ़ना पड़े। देखें जी, दुआ करें कि हम अपना ये ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट करके आएँ जी। ये सामने आपको मूसा का मसला का टॉप नज़र आ रहा है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ से शायद आपको ज़्यादा अंदाज़ा ना हो सके, लेकिन ऊपर जाके हम जब आपको कवरेज देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऊपर 10 से 15 फीट तक की बर्फ़ पड़ी है जी। एक ग्लेशियर तय करने के बाद हम मूसा के मसले के तकरीबन करीब है और एक हमें बड़ा ही वंडरफुल सीन नज़र आया है। और ये सामने दो शाहीन है और ये वाइट और ग्रे के कम्बिनेशन में ये दोनों जी। ये इस वक्त जो हमारे रास्ते में एक ग्लेशियर आए हुए आप देख रहे हैं, ये काफ़ी डीप और काफ़ी स्लिपरी ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर पर से हमने पहले कुल्हाड़ी पर से रास्ते बनाए हैं और कुल्हाड़ी का रास्ता यासिर खान आगे रास्ते बना रहा था, पीछे हमने रोप से एक दूसरे को टाई अप भी किया हुआ था और इस तरह से हम इस ग्लेशियर को पार करने में कामयाब हुए हैं। ये पीछे आप रास्ते देख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक जो हमने कुल्हाड़ी से बनाए हैं। और इसलिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा तकरीबन 20 मिनट सिर्फ इस ग्लेशियर को पार करने में लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, एक तो डीप बहुत ज़्यादा था और इसके अलावा स्लिपरी था। आप देख रहे हैं कि यूसुफ खान इस वक्त भी इसी तगदो में हैं आगे आने की। यूसुफ खान पे ज़रा कैमरा लगाएं जी। यूसुफ खान इस वक्त भी, और ये नीचे तक काफ़ी दूर तक ये चला जाता है ग्लेशियर। और अगर यहाँ से स्लिप हो जाएं तो फिर नीचे रुकने के लिए कोई आपको ऐसी जगह, ऐसा सहारा नहीं मिलता जहाँ पे आप रुक सकें।
इस वक्त हम पहली ज़ियारत के करीब पहुंच गए हैं और रास्ते में काफ़ी बर्फ़ और थका देने वाली चढ़ाइयाँ हैं। पीछे यूसुफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अगले 1.5 से 2 घंटे के करीब हम इसको ही टॉप को पहुंच जाएंगे। ये सामने ग्लेशियर के बहुत बड़े बड़े मैदान जिन पे आंखें नहीं ठहरती, जिन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती हैं। ये मूसा के मसल्ले का टॉप, इससे पीछे टॉप है व्यूअर्स। ये टॉप नहीं है, इस वक्त लग रहा है ये टॉप, लेकिन नज़दीक होने की वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे मूसा के मसल्ले का टॉप है और यहीं पे करीबी ज़ियारत है जो थोड़ी देर में हम कैप्चर करते हैं। साथ में पहाड़ों का एक बुलंद और लामुतनाही सिलसिला, और ये जितने भी नज़दीक वाले पहाड़ हैं हम इस वक्त इनकी हाइट पे या इनसे ज़्यादा हाइट पे खड़े हैं। और इसमें बताता चलूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस वक्त हम तकरीबन 11.5 से 12,000 फुट की बुलंदी पे खड़े हैं। ऑक्सीजन बहुत कम है जिसकी वजह से थोड़ी सी मुशक्क़त करने से ही सांस फूलता है और डिहाइड्रेशन का भी यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेरे 2 दोस्त नासिर अजीज़ अमान और यूसुफ खान तरीन इस बर्फीले रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं। मैंने ये रास्ता थोड़ी देर पहले ही कवर किया है, मेरी सांस काफ़ी फूली हुई है और हम इस वक्त एक ज़ियारत जिसको यहाँ के लोकल लोग शेख बाबा की ज़ियारत कहते हैं, हम उसके पास पहुँच चुके हैं। और ये काफ़ी टफ़ और बर्फीला रास्ता है जिसमें चलना बहुत ही मुश्किल है। व्यूअर्स, ये यासिर और इनके पीछे यूसुफ टॉप के हम बिल्कुल करीब हैं। मैं भी आपको सामने टॉप दिखाता हूँ। ये रास्ता काफ़ी, इस पे बर्फ़ है। मैं अभी आप पाँव के निशान देख रहे हैं, इसी बर्फ़ से चल के ऊपर आया हूँ और यासिर और यूसुफ इसी बर्फ़ के रास्ते से ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यूसुफ के बूट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, शायद फट गए हैं या इसकी वजह से टाई अप किया हुआ है किसी भी इमरजेंसी में को हैंडल करने के लिए। जी यासिर, कैसा रहा टॉप? हमसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस वक्त कुछ खास कह नहीं सकता क्योंकि मेरी सांस बहुत फूली हुई है। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत बेहाल है, ना सुर है ना ताल है। बहरहाल इस तरह है कि जी पहले तो हम नीचे जाके काफ़ी डिसर्ट हो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉस्ट थी नीचे और आइस हार्ड हुई हुई थी। ये जो बर्फ़ है आपकी बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ फ्रॉस्ट। पर नासिर और बनारस साहिब है, इनकी हिम्मत जो है हमारे साथ बरकरार रही और हमें अल्लाह ने ये किया कि पहली ज़ियारत है जी, आप ये देखें। वेल ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है। यासिर और नासिर इस वक्त जो है टॉप की तरफ गवां दवां हैं और बाकी कवरेज आपको इंशाल्लाह टॉप के ऊपर जाके हम बताते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मूसा के मसल्ले के बिल्कुल टॉप पे हैं और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। एक्साइटमेंट में हमने अपने चीख चीख के गले फाड़ लिए हैं और ये हमारे ट्रिप का पूरा हासिल था पिछले 4 दिनों के ट्रिप के बाद। अभी हम साइडों पे व्यू देखें, सब पहाड़ जो हैं वो इस वक्त हमारी हाइट से नीचे हैं और इस वक्त हम बिल्कुल टॉप पे। और ये 2 3 4 और ये एक खुशी का सिग्नल था जो टॉप पे पहुंचने के बाद हमने किया। और ये चारों साइडों से पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े महल, बर्फपोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। और इस वक्त हम इन सब पहाड़ों से, इस एरिया में जितने पहाड़ हैं उन सब से ऊंचे इस वक्त हम उस साइड पे खड़े हैं और इसकी हाइट व्यूअर्स में बताता चलूँ 13,390 फीट है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हमारा सांस, हम सिर्फ 4-5 कदम भी चलें तो हमारा सांस फूलता है और अगर हल्की सी भी हवा चले तो सर्दी से हमारे जिस्म में शिवरिंग शुरू हो जाती है। और जो ही अगर सूरज की रोशनी हम पे पड़े तो उससे बहुत तेज़ जला देने वाली धूप हम पे पड़ती है जिससे हमारी जल्द बिल्कुल झुलसने लगती है। मौसम यहाँ पे वेदर जो है वो उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं
अभी हम थोड़ी देर टॉप पे गुजारेंगे, उसके बाद हम वापसी का रास्ता देखेंगे कि कितनी देर में हम वापस पहुंच सकते हैं और उसी हिसाब से हम वापसी की तरफ चलेंगे। और ये नाज़रीन यासिर जो ज़्यादातर रास्ते में कैमरा हैंडल करते रहे हैं और इस वक्त मूसा के मसले की टॉप पे उन व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ पे हर सिमत में एक नया व्यू नज़र आता है और एक नई एक्साइटमेंट आपके दिल में भर के रख देता है। जितनी भी ट्रैक की थकन थी यहाँ आके हम बिल्कुल उतर गई है और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके।